हेलो क्लास 9। हम केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है साइंस के आपके 9th क्लास में आते ही साइंस के 3 पार्ट स्टार्ट हो जाते हैं। 3 पार्ट्स में साइंस जो है वो डिवाइड हो जाती है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो। ठीक है, तो बेटा आपने केमिस्ट्री जो बायो है और जो फिजिक्स है वो आपने डिस्कस कर ली होगी। तो अब हम केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी केमिस्ट्री के अंदर बेटा 4 ही चैप्टर हैं जो आप 9th क्लास में पढ़ोगे। मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। बेटा आपका एक सब्जेक्ट है यहाँ पर साइंस। आप 9th स्टैंडर्ड में है तो आपका एक सब्जेक्ट है साइंस, लेकिन साइंस यहाँ आकर बेटा 3 सब पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है बेटा, पहला सब पार्ट हम उसको बोलेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, और बेटा सेकेंड पार्ट है जो है उसको बोलेंगे फिजिक्स, एंड द थर्ड वन इज योर बायोलॉजी। आपकी एनसीईआरटी की बुक भी है और आपकी हेल्प बुक भी है जिसमें ये सभी अच्छे से अपने अपने चैप्टर्स में डिफाइन हो रहे हैं। बेटा बायो एंड फिजिक्स आपको जो टीचर्स डिस्कस करेंगे उनके साथ आप उनके वीडियोस चेक कीजिएगा। और बेटा केमिस्ट्री मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, तो हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स को यहाँ पर एक बार देखेंगे कि हमारे 9th क्लास में केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। पहला चैप्टर केमिस्ट्री में रहेगा बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, राइट। इसमें हम बेटा मैटर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही यूं समझ लीजिए केमिकल कंपोजिशंस को बिल्कुल बेस से इसने ले रखा है। सेकेंड चैप्टर रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, ये हमें उस मैटर की कंपोजिशंस के बारे में डिस्कस करने में हेल्प करेगा। उसकी प्योरिटी के बारे में हम जानेंगे, मेन है कंपोजिशन। थर्ड रहेगा बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहां हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर बिगेस्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को भी बनाना सीखेंगे। नंबर 4 पे रहेगा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बेटा कहने को तो ये चारों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप ABCD नहीं सीख सकते तो आपको वोकैबुलरीज नहीं आएंगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हर बच्चे को अगर किसी चीज में इन्वॉल्व होना है, कोई चीज सीखनी है, तो बिल्कुल उसको स्टार्टिंग से बेस से ही सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जैसे आप लोग इंग्लिश में वोकैबुलरी सीखना चाहते हो या इंग्लिश में कम्युनिकेटिव सीखना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए, ABCD की प्रोनाउंसिएशन अच्छी आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप केमिस्ट्री में और डीप में जाना चाहते हो, उसके बारे में डिटेल स्ट्रक्चर जानना चाहते हो, डिटेल स्टडी करना चाहते हो, तो बेटा ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अगर आप इनको नहीं समझोगे तो आप उसके बारे में समझ नहीं पाओगे, आप उसको पढ़ नहीं पाओगे, और टिल टू दी लास्ट और इन हायर क्लासेस आपको कहीं ना कहीं ये समस्याएं देखने को मिलेंगी, ये समस्याएं आपके साथ इंटरेक्ट होंगी। ठीक है, तो बेटा एक एक करके हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। 5th क्लास में, नॉट इवन 5th, 3rd क्लास में भी इसके बारे में बातें होना स्टार्ट हो जाती। जो बच्चे हैं जो एडवांस स्टडीज करते हैं, जिनकी कोई पब्लिकेशन हाउसेस लगे होते हैं, नॉट इवन एनसीईआरटी कोई पब्लिकेशन है, तो उनकी बुक्स में ये बात बतानी स्टार्ट कर दी जाती है कि मैटर क्या है। ठीक है, मैटर की टाइप क्या है, आप उसको कैसे समझ पाओगे, कैसे पहचान पाओगे। तो बेटा एक एक करके हम ये सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर पे आते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। आइए बेटा अब बात करते हैं कि हम हमारे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे क्या, यानी इनसाइड दिस चैप्टर वी हैव टू डिस्कस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम रहेगा, ये हमारे चैप्टर का नाम है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इनसाइड दिस चैप्टर, इनसाइड द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें डिटेल में करना है। सबसे पहला है मैटर। मैटर क्या होता है एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिक चीजें यहीं से स्टार्ट हो जाएंगी। मैटर क्या है और मैटर को क्लासिफाई कितने टाइप्स में किया जाता है। नंबर 2 हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये चीजें एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है इनके अंदर। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें काफी टाइप की है, 5 टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर उनकी सब टाइप्स भी लिख देती हूं ताकि हमें इजी रहे। सबसे पहला अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करें तो हम कहेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स के बने होते हैं। सेकेंड पार्ट यहां पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स, या ऐसे बोल सकते हैं द साइज ऑफ पार्टिकल, द साइज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। ये सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोली जाएगी। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम जो पढ़ेंगे स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, ये थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स अट्रैक्ट, particles of matter, particles of matter attract each other, attract each other, ठीक है। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एंड द फिफ्थ पार्ट हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर are continuously moving, continuously moving, मोशन में रहते हैं, मूविंग, मूव करते हैं। तो ये हमें चीजें पढ़नी है सेकेंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में। बेटा थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा हम वैसे बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर को देखा जाए तो हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम यहां पर इसके 3 ही टाइप पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सॉलिड, हम पढ़ेंगे लिक्विड और हम पढ़ेंगे बेटा गैस, ठीक है। बेटा नंबर 4 पर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं, ऐसा यूनिट क्या, ठीक है। नंबर 5 पर हम पढ़ेंगे बेटा इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर की स्टेट्स हैं उनका आपस में अदला बदली होना किस पर डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं बेटा, डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हैं। एक 6th पॉइंट और है, मैं यहां लिख रही हूं। 6th पॉइंट है बेटा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इवेपोरेशन। यहां से क्या पढ़ना है, कूलिंग, cooling caused by evaporation, ठीक है, cooling caused by evaporation। तो हमें ये सारी चीजें 1 by 1 इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। यही है हमारा टोटल चैप्टर, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैटर और इसकी क्लासिफिकेशन को। चलिए बेटा मैटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है, ठीक है। मैटर बेटा हमारे आमने सामने, हमारे चारों तरफ इस ब्रह्मांड में जो भी चीज हम देख पा रहे हैं, जिसको भी हम महसूस कर पा रहे हैं, जिसकी भी हम खुशबू ले पा रहे हैं, जिसको भी हम छू पा रहे हैं, जिसको भी हम चख पा रहे हैं, वो सभी चीजें क्या होती हैं, मैटर होती हैं, ठीक है। एक हमारी 6th सेंस होती है बेटा फील करना, हमारे अंतरात्मा जो फील करती है, हमने कहीं ना कहीं उसको भी मैटर कहा है, बट ये हमारी प्रोवोक है कि हम उसको मैटर नहीं कंसिडर कर सकते,
क्यों नहीं कर सकते ये मैं आपको बताती हूँ। बेटा ये चांद सितारे, ये ब्रह्मांड, ये उल्का पिंड, ये पहाड़ पर्वत नदियां पेड़ पौधे, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सभी किसमें कंसिडर होती हैं? मैटर में। मैटर को हिंदी में बोला जाता है तत्व। ठीक है, मैटर का हिंदी में नाम तत्व होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि जो भी चीज हम देख पा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं मैटर है और किसी न किसी चीज की बनी होती है। यानी हर एक मैटर कहीं ना कहीं पार्टिकल्स का बना होता है। वो पार्टिकल हो सकता है कि हमें विजिबल ना हो, बहुत ही छोटे होते हैं, हम इवन उनको माइक्रोस्कोप में भी कई बार नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि हमारी सिक्स सेंस जिनको महसूस कर पाए, कई बार हम उनको पार्टिकल या उनको मैटर का नाम दे देते हैं, लेकिन सिक्स सेंस के द्वारा महसूस किए जाने वाली हर चीज हमारा मैटर नहीं होती। जैसे खुशी, दुख, उत्साह, आश्चर्यजनक होना, गुस्सा आना, ये कुछ फीलिंग्स हैं बेटा जिनको हम मन से महसूस करते हैं, लेकिन हम इनको छूकर नहीं देख सकते, हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हम इनको लिख नहीं सकते, हम इनको बता नहीं सकते। तो इनका कोई पार्टिकल नेचर नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स हैं, तो हम इनको मैटर का नाम नहीं देंगे। मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग which has mass and occupy space or which can which also offers resistance to force applied on it, यानी कि अगर हम किसी पर ताकत लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं, अब जिस चीज का मास होगा, जो जगह घेरती होगी, वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ली गई ताकत को ऑफर्स भी करेगा, वापस भी करने की कोशिश करेगा। तो जो भी चीज ऐसा कर रही है हमने उसको मैटर का नाम दिया। ये हमारी कोई भी चीज, ये हमारी किसी भी सेंस ऑर्गन से, एंड विच कैन ऑल्सो बी फेल्ट एंड विच कैन also felt with our one of senses। हमारी 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस के द्वारा अगर वो महसूस की जाए तो भी हम उसको मैटर का नाम दे देते हैं। अब यहां पर बात आई, मैटर के लिए मैंने कहा मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो हमने क्या कहा? मैटर ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो सबसे पहले मैं यही बात करूंगी, मैटर ऑक्यूपाइज सम स्पेस। यहां पर ये जो स्पेस वर्ड है, हम इसको किस बात से रिजेंबल कर पा रहे हैं, हम किस बात को स्पेस कह पा रहे हैं? तो आइए देखते हैं एक बार ये स्पेस किस चीज को लेकर है। तो हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग या द अमाउंट ऑफ, ऐसे बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ ऑक्यूपाइंग स्पेस इज कॉल्ड वॉल्यूम। जो जगह घेरी जा रही है, जो दर है, जो प्रमाण है जगह घेरे जाने का, उसी को हमने नाम क्या दे दिया? वॉल्यूम। बेटा इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर आपने टेबल पे एक बुक रखी है, सपोज ये आपने बुक रख दी है, आप इस बुक को डिस्प्लेस कर सकते हो, आप इस बुक के अंदर कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि इसने क्या कर रखी है? एक जगह घेर रखी है इस पूरे टेबल की। इस जगह को हम इसके द्वारा ऑक्यूपाई वॉल्यूम का नाम देते हैं। तो ये क्या है? ये एक मैटर है। ये टेबल क्या है? ये टेबल भी एक मैटर है। तो बुक भी एक मैटर है और टेबल भी एक मैटर है, क्योंकि टेबल ने एक रूम में जगह ले रखी है और बुक ने टेबल के ऊपर जगह ले रखी है। तो इस जगह का नाम हम इन शॉर्ट बोल देते हैं वॉल्यूम। तो हमारे जो मैटर हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि दे हैव सम वॉल्यूम, उनकी कुछ वॉल्यूम होगी। नंबर 2 क्या है? मैटर हैज मास। मैटर का मास भी होता है। व्हाट अबाउट दिस मास? एनीथिंग
या एनी क्वांटिटी, एनीथिंग या एनी एंटाइटी प्रेजेंट विद इन द सब्सटेंस, एनी एंटाइटी, यहां बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ मैटर consist within the body या consist in the body is called mass। उसको क्या कहा जाता है? मास। अब बेटा जैसे मैंने ये कहा कि आपके पास 1 किलो सेब है, तो 1 किलो सेब के अंदर जो अमाउंट है, अमाउंट 1 किलो है, लेकिन हर एक सेब के अंदर भी तो कुछ अमाउंट है, तो वो जो अमाउंट है वो उसका मास कहलाता है। ठीक है, मैं उस अमाउंट को निकाल कर खाली कर सकती हूं, तो मैं उसके मास को घटा रही हूं। इस मास का पता कैसे चलता है कि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में मास होता है? मैं बिल्कुल सीधा सा एग्जांपल लेती हूं। ये एक स्लाइडर वाला गेम है, झूला है। ठीक है, ये गेम होता है जिसमें हमारे दोनों तरफ क्या होते हैं, प्लेयर्स बैठते हैं और हम इसको स्लाइड करते हैं। इससे लीवर के फंक्शन पे ये काम करता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस हिस्से से एक बैलून बांध दिया। ठीक है, इस हिस्से से एक बैलून बांध दिया। जितनी अमाउंट की गैस इस हिस्से में थी, इस बैलून में थी, उतनी ही अमाउंट का एक बैलून यहां पर मैंने और बांध दिया। जब तक दोनों के अंदर बराबर अमाउंट की गैस थी, तो ये जो एज है ये बिल्कुल लेवल पे था। ठीक है, कोई अप डाउन नहीं, बिल्कुल लेवल पे। लेकिन जैसे ही मैंने इस गुब्बारे को पंक्चर कर दिया, गैस यहां से रिलीज होगी। नाउ इट बिकम सूखा हुआ गुब्बारा। अब ये क्या बन गया? पिचकू गुब्बारा। ठीक है, पिचकू गुब्बारे का कलर, पिचकू गुब्बारे का डिजाइन ऐसा होता है। ये पिचकू गुब्बारा बन गया। मतलब अब इसमें हमारे पास गैस नहीं है, हमने उसको रिलीज कर दिया। अचानक में मैंने क्या देखा कि ये वाला हिस्सा अब टिल्ट हो गया, यानी कि झुक गया। तो मैंने क्या कह दिया कि भैया झुक गया, इस सेंस इधर का नहीं झुका, इधर का झुक गया, क्योंकि इसके अंदर अभी क्या था? मास। इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, इसका मतलब कुछ है जिसको हम तौल भी सकते हैं। तो हमने उसको नाम दे दिया मास का। कि कोई अमाउंट, किसी सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट होती है वो एक्चुअल में मास होती है। तो ये जो मास है ये भी मैटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वॉल्यूम थी ये भी मैटर को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो मैटर के अंदर इन दोनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। या हम मैटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब हम वॉल्यूम या मास को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप यहां तक बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो बेटा ये थे मैटर के बारे में कि मैटर को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बेटा पहले के जो साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे हम उनको, ऋषि महात्मा बोलेंगे। जो पहले 18th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में जो योग ऋषिज हुआ करते, उनका कहना था कि जो हमारा शरीर है या इस ब्रह्मांड में जो भी जीव, निर्जीव और चीजें प्रेजेंट है, चाहे उनमें जान है या नहीं है, वो सब 5 तत्वों के मिलकर बने। यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो उन्होंने 5 तत्वों का नाम लिया। उनके 5 तत्वों में कौन थे? हवा, पानी, मिट्टी यानी कि पृथ्वी, अच्छा अग्नि यानी आग, और आसमान। इन सब से मिलकर ही किसी लिविंग बॉडी का जन्म होता है, ये उनका मानना था। लेकिन 5 तत्वों को डिफाइन करने का कोई लॉजिक प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो अब का कंसेप्ट है, मॉडर्न कंसेप्ट, जिसको हम मॉडर्न कंसेप्ट कह रहे हैं, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा मैटर 2 भागों में क्लासिफाई होता है। मैटर को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर की क्लासिफिकेशन कहती है कि उसका एक पार्ट जिसको बोला जाता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और बेटा इसी मैटर का दूसरा पार्ट होता है केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है बेटा। केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन इनकी कंजप्शन या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फिजिकल
फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है अपीयरेंस, दिखने में कैसे हैं, उनके अंदर क्या है, किस प्रकार का नेचर है, हम उसको डिस्कस नहीं करते। अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मैटर को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और बेटा जो थर्ड वन होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझ लीजिए 3 बेसिक्स हैं, गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने मैटर को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। केमिकल क्लासिफिकेशन होता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम पहला पार्ट जो पढ़ेंगे वो होता है एलिमेंट्स, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म बोली जाती है। फिर होते हैं बेटा कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बेटा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं फिक्स्ड रेशियो में। और बेटा सबसे थर्ड पार्ट होता है मिक्सचर। अनएडुकेट अमाउंट ऑफ द कंपाउंड एंड एलिमेंट जब बनते हैं तो मिक्सचर बनते हैं। यहां पर हम केमिकल नेचर को डिस्कस करते हैं, यहां हम फिजिकल नेचर को डिस्कस करते हैं। तो हम बारी बारी से, इस चैप्टर में तो हम पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल नेचर के बारे में, कि फिजिकल नेचर हमारा जो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम फिजिकल नेचर या नेचर ऑफ मैटर के ऊपर आते हैं। इनको लिख लीजिए।